राजनीति में भावनाओं का बड़ा किरदार होता है। इसीलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि जनता ये माने कि अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में रहकर भी केवल जनता के बारे में ही सोच रहे हैं। इसीलिए पार्टी ये बार बार बता रही है कि कस्टडी से ही सीएम आदेश दे रहे हैं, कभी पानी की, कभी सीवर की, कभी दवाइयों की फिक्र कर रहे हैं। मेरे हाथ में भी एक उसी तरह का कागज है। दिल्ली की जल मंत्री वो इस तरह का कागज दिखाते हुए तो ये भी कह रही थी कि सीएम के डायरेक्शन मिलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज फिर स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि एक और आदेश आया है। तो बीजेपी ये कह रही है कि ईडी की कस्टडी में न केजरीवाल से आतिशी मिली है, न सौरभ भारद्वाज मिले हैं, उनके पास ना कोई कागजात हैं, ना प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर है। तो फिर ये ऑर्डर आ कैसे गया? क्या उन्होंने किसी से कुछ मौखिक कहा है? बिना दस्तखत के कागज को आदेश क्यों मान लिया जाए और कैसे मान लिया जाए? तो क्या यह आदेश मौखिक आया? क्या फिल्मी अंदाज में यहां से यह भी कहा जा सकता है कि मेरा वचन ही है शासन? और इसीलिए आज हमारा सवाल यही है कि क्या अब मौखिक आदेशों से देश की राजधानी चलेगी? और साथ ही सवाल यह भी है कि अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, तो अगर उन्होंने कुछ कह दिया या उनका कोई आदेश आया तो उस पर परेशानी क्यों हो रही है? अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज हैं। आप दोनों का पुनः स्वागत है। और आप दोनों ही नेताओं को सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपको अपनी बात रखने के लिए शुरुआती 2-2 मिनट का समय मिलेगा। तो शुरुआत मैं घनेंद्र जी आपके साथ करना चाहता हूं। आपने बीजेपी के नेताओं की बात भी सुनी। ये आदेश कैसे आया, किस तरह से आया, किसको दिया, और क्या जैसा बीजेपी का आरोप है आप लोग सहानुभूति के लिए ये कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इस पूरे लीकर स्कैम को, जो सो कॉल्ड लीकर स्कैम है, इसको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि दिल्ली में एक तथाकथित शराब घोटाला हुआ। उस शराब घोटाले में एक आरोपी था शरद रेड्डी, जिस शरद रेड्डी को 9 नवंबर को ईडी हिरासत में लेती है और 10 नवंबर को शरद रेड्डी से पूछताछ होती है। उससे बोला जाता है कि आप अरविंद केजरीवाल को जानते हो? वो कहता है मैं बिल्कुल नहीं जानता अरविंद केजरीवाल को, मैं कभी नहीं मिला। ईडी उन्हें धमकाती है, डराती है, पीटती है, मारती है और 6 महीने तक लगातार शरद रेड्डी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता। लेकिन 10 नवंबर को जब वो हिरासत में ले जाते हैं 2022 को, 15 नवंबर को वही शरद रेड्डी की कंपनी 5 करोड़ रुपए की रिश्वत के रूप में चंदा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड से देती है। और मई 2023 में जब शरद रेड्डी 6 महीने बाद शरद रेड्डी की भारतीय जनता पार्टी से डील हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी को कहता है कि मैं आपको 55 करोड़ रुपए और दूंगा, तो शरद रेड्डी को इस आधार पे टेम्परेरी बेल मिलती है कि उसकी कमर में दर्द है। कमर में दर्द में कहीं ऑफिस में भी किसी को छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन शरद रेड्डी को ईडी की बेल मिल जाती है, ईडी अपोज नहीं करती। उसके बाद शरद रेड्डी 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को और देता है और 55 करोड़ देते ही शरद रेड्डी को अप्रूवर बना दिया जाता है, सरकारी गवाह बना दिया जाता है और शरद रेड्डी को परमानेंट बेल भारतीय जनता पार्टी दिला देती है। यह भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि जी शराब घोटाला हो गया, इतने का हो गया, इतने का हो गया। अरे आज तक 2 साल की जांच के बाद चवन्नी नहीं मिली इनको। भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई को चवन्नी तक नहीं मिली। 500 से ज़्यादा जगह रेड हो गई, 1000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हो गई, लेकिन आज तक सिवाय झूठ बोलने के और अब तो मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो गई है। जिस मनी ट्रेल की बात कर रहे थे, मनी ट्रेल तो पता चल गई। जिस साउथ लॉबी की कहते थे, वो साउथ लॉबी को शरद रेड्डी चलाता था। शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी बेल करा दी। इस देश के सामने आपके 2 मिनट हो गए सर, और सीबीआई जाके आपके 2 मिनट हो गए घनेंद्र जी। मैं आरपी सिंह साहब के पास जाऊं, 1 मिनट। घनेंद्र जी, आपके हिस्से के 2 मिनट हो गए हैं, प्लीज सुनिए। आपने मनी ट्रेल स्थापित कर ली इन 2 मिनट में। आपके दिल्ली सरकार के मंत्री को ऑर्डर आया, 1 नहीं 2 को आया। कौन लाया, किसने दिया, ये वाली ट्रेल तो बता दीजिए। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को जब ये लोग अरेस्ट कर रहे थे तो इनको ये लग रहा था कि दिल्ली के सारे काम ठप हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, दिल्ली में त्राई मच जाएगी, पानी बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी, महिलाओं की यात्रा बंद हो जाएगी, आदेश किसने दिया सर? तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी, आदेश किसने दिया, किसको दिया? लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी जेल में रह के भी दिल्ली के लोगों की चिंता कर रहे हैं। केजरीवाल जी को जेल में रहने के चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है, चिंता कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है। मेरा सवाल यह है कि ऑर्डर किसने दिया, किसको दिया? मौखिक आया,
लिख के भेजा, फैक्स किया, क्या किया? देखिए केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में, और हॉनरेबल कोर्ट ने आधा घंटा उनकी वाइफ को दिया है कि डेली आधा घंटा वो मिल सकती है, केजरीवाल जी से बात कर सकती है, घर का खाना जा सकते हैं, वो अपने वकीलों से मिल सकते हैं, उन्होंने अपनी मिसेस को दिया, उन्होंने अपनी पत्नी को ये आदेश दिया और पत्नी ने दिल्ली सरकार को दिया, यही हुआ। देखिए केजरीवाल जी का आदेश है, मौखिक रूप से आदेश है, जिस पर जल मंत्री आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, या सौरभ भारद्वाज वो तो चिट्ठी दिखा रहे थे, मिनिस्टर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो तो चिट्ठी दिखा रहे थे। हम फिर कह रहे कि दिल्ली के काम रुकने नहीं देंगे, हम कह रहे दिल्ली के काम रुकने नहीं देंगे। वो तो मंत्री भी कह सकते हैं ना सर, गणेश भारद्वाज में डाल सकते हैं, वो तो आतिशी खुद भी कहते हैं, वो भी मंत्री है। ठीक है, मैं आता हूं, अब आप 2 मिनट में आऊंगा, फिर आप तब तक सोच लीजिए कि आपको क्या कहना है, कि पत्नी के जरिए आदेश आया कि मौखिक आदेश आया, आप थोड़ा सा सोच लीजिए। 2 मिनट सर आपके, आरपी सिंह साहब अनइंटरप्टेड, क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, जैसा फर्जीवाड़ा इन्होंने जेल के बाहर रहते करा, वैसा ही फर्जीवाड़ा अब जब ये ईडी की कस्टडी में, तब भी वैसा ही ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। बाहर रहे तो शराब में घोटाला किया, और ये कह रहे हैं कि मनी ट्रेल, कृपा करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, उसमें ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की 328 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल की उन्होंने बात करी, कि मनीष सिसोदिया के ऊपर वो बात लगी कि मनीष सिसोदिया के रहते हुए 328 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, उसका मनी ट्रेल की बात भी करी कोर्ट ने, कि उसको मानेंगे नहीं। परंतु दूसरी बात, ये जो आप बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि ये कैसे आया, ये किसने दिया, कोई रिटर्न आया, क्योंकि उन्होंने तो एक रिटर्न कागज दिखाया था कि जिसमें कहा था कि देखो ये लेटर आ गई है केजरीवाल साहब की, वो कागज सरकारी मंत्रालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में किसने टाइप किया, कौन किसको आदेश दिया गया मंत्रालय में, सरकार मुख्यमंत्री मंत्रालय के कार्यालय में, तो वो तो उत्तर आया नहीं। परंतु जो मूल बात है, आदेश 2 आए, एक आया दिल्ली में पानी की समस्या नहीं रहनी चाहिए, इसको तो मानते हैं कि 9 साल बाद भी दिल्ली में पीने के पानी की समस्या है, ये विफल हुए 9 साल में पानी की समस्या सॉल्व करने में। दूसरा आया मोहल्ला क्लिनिक, और दिल्ली में लोगों की सेहत की चिंता कर रहा हूँ मैं। अरे ये मानने कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक फेल हुए, याद है आपको, 3 बच्चों की हत्या हो गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको एक नकली दवाई पीने को, एक आउटडेटेड जो दवाई उनको प्रिस्क्राइब नहीं थी वो दवाई दे दी गई थी, और 6 बच्चे हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे। तो ये इनके मोहल्ला क्लिनिक की हालत है। दिल्ली के अंदर मैं चाहूँगा शर्त गालें, अभी चलिए मेरे साथ, यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ बुद्धनगर, वहाँ इलाका पड़ता है इंद्रपुरी में, एक पाटनगर पड़ता है शादीपुर के बगल में, चलिए वहाँ देख लीजिए सीवर की, नाली की, खड़ंजे की क्या हालत है, दुर्दशा है वहाँ पर, सड़कें कैसे टूटी, वहाँ दहा तो आपको चलकर हुई, अपने कैमरामैन को भेजिए, अभी इस डिबेट के तुरंत बाद दहा दूंगा। परंतु मूल बात जिस पे ये भाग रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार हुआ, वो भ्रष्टाचार हुआ तभी तो मनीष सिसोदिया ने 17 बार बेल अप्लाई करी, उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। तभी संजय सिंह ने 9 बार बेल अप्लाई करी, वो हर कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक, हर जगह उनकी बेल रिजेक्ट हुई। कोर्ट ने कहा नहीं भैया आपका मामला गड़बड़ है, आपको चलना ही पड़ेगा। एक उनका पैसे का ट्रांसफर, क्योंकि इनके 2-3 प्रश्न उठाए, वो वैलिड प्रश्न है, एक सेकंड दे दीजिए, मैं अकाउंट नंबर सुना रहा हूँ 1 सेकंड, मैं सारे सवालों का समय दूंगा। ये कोई 2 मेहमानों की डिबेट है, इसमें कोई तू मैं नहीं, विषय पे ही बात करना चाहता हूं मैं। मुझे इतना बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि बिजली की चिंता होनी चाहिए, पानी की चिंता, दवाइयों की चिंता है, तो चीफ मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर ऑर्डर दे रहा है और इस्तीफा उनका अभी हुआ नहीं, कोई पॉलिसी मेकिंग वहां से उन्होंने की नहीं, और अगर उनके मंत्री ये दावा कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है बीजेपी को? बिजली, सीवर, पानी, इस पे कोई अगर ऐसे मौखिक डायरेक्शन भी कोई कह दे कि नहीं ये होना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? कोई पॉलिसी मेकिंग हो तो फिर आप कहें कि दस्तखत नहीं है, फर्जीवाड़ा कर दिया। नहीं, मौखिक भी ये साबित तो करेंगे, मौखिक डायरेक्शन है, क्योंकि जो मीटिंग होती है उसमें भी कैमरे लगे होते हैं, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। वो ऐसे नहीं होता कि कोई अलग से कोई बंद कमरे में बैठ सकते हैं, वो सबका सब वीडियो रिकॉर्ड होता है, कोई ईडी अलाउ नहीं कर सकता तकनीकी तौर पर। तो वो दे दे, बता दे कब दिए मौखिक, कह दे बहन जी सुनीता केजरीवाल जी कि मुझे आदेश दिया था, अब मैं डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हूँ, मुझे आदेश दिया था, मैं मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रही हूँ, मुझे आदेश दिया था, मैंने आदेश आगे पास कर दिया, ये कह दें, वो मान लेंगे हम। परंतु ये नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। समझ क्या कि ये सिर्फ फर्जीवाड़ा हो रहा है, मैंने जो कहा प्योर फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक बात आपने मुझे टोक दी, मैं प्लीज 1 मिनट दे दीजिए। 10220201004647 ये बैंक अकाउंट है यूको बैंक में, जिसमें पैसे जमा हुए थे। ये मनी ट्रेल की बात करें, मैं मनी ट्रेल की बता रहा हूँ। एक इन्होंने नाम लिया, जरूर उसकी जानकारी मुझे देना चाहूँगा, सार्थ रेड्डी की बात की। जरा चेक करिए सार्थ रेड्डी कौन है,
वो अनुभव एक फार्मा नाम से कंपनी है, उसकी अनुभव फार्मा नाम से ग्रुप है, उसकी एक कंपनी में डायरेक्टर हैं, और जो पैसा आया है वो अनुभव फार्मा के थ्रू कांग्रेस को भी गया, इनके अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, इनके अलायंस पार्टनर है, वो पैसा बीआरएस को भी गया। जवाब देना चाहते हैं, बड़ा जरूरी है क्योंकि ये ठीक घनेन्द्र जी आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बात थोड़ी दीजिए, ये फिर झूठ बोलेंगे। ये उससे पहले जो ऑर्डर है मैं उसी पे लेके आता हूं। घोटाला बहुत बड़ा है, मेरे पास समय इतना सीमित है कि मैं दोनों तरफ के आरोपों को और तथ्यों को सिर्फ कोर्ट ही इस वक्त देख सकता है। मैं आदेश पे बात कर रहा हूं कि आदेश किसने दिया, कैसे आया, क्या वाकई चिंता है या सहानुभूति है। उस कानून को लेकर विशेषज्ञों का कहना है, ये आप दोनों को भी ध्यान से सुनना चाहिए, दर्शकों को भी ध्यान से सुनना चाहिए कि कानूनी जानकार इस पर क्या कह रहे हैं। ये बात जरा सुनते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कस्टडी में हो, पुलिस कस्टडी में हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में हो या किसी और एजेंसी की कस्टडी में हो और रिमांड कोर्ट से मिला हो क्वेश्चनिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो बिना इन्वेस्टिगेटर के परमिशन के कोई भी पत्र लिखना, कोई भी आदेश देना, एक तो उसकी वैधानिकता नहीं है। दूसरा, जब रिमांड ऑर्डर हुआ तो रिमांड ऑर्डर के समय माननीय अदालत ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस और निर्देश जारी किए, यानी कोई पत्र लिखने से पहले, कोई आदेश जारी करने से पहले, कुछ और जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वाह करने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी अति आवश्यक होगी। ऐसी परिस्थितियों में जो दोनों आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किए हैं उसकी कितनी कानूनी वैधानिकता है, क्या वो काउंटर साइन हुए हैं, क्या किसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल को कॉन्फिडेंस में लेकर के और उनकी परमिशन के बाद ये लिखा गया, या वो ऐसे ही लिखा गया, या कब लिखा गया, क्योंकि मुलाकात भी जो है जब तक कि इन्वेस्टिगेटर यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट परमिशन नहीं देता था किसी से मुलाकात भी नहीं हो सकती। ठीक, तो ये कानूनी एक्सपर्ट हैं, ये जानकारी दे रहे थे। अब जरा मुझे घनेन्द्र जी बताइए, बहुत से सवाल बीजेपी भी आपसे पूछ रही है, क्या ये लेटर मौखिक आए, क्या ये मौखिक आदेश है, या एक अनुभव के आधार पर आप लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा होगा कि नहीं, दिल्ली के लोगों की पानी की, सीवर की, दवाइयों की चिंता होनी चाहिए और इसलिए दिल्ली के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? देखिए, पहली बात तो हम कल से पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि इस तथाकथित शराब घोटाले का किंग पिंग और मास्टरमाइंड जिसे ईडी ने बताया था शरद चंद्र रेड्डी, उससे 60 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी ने उसे बेल क्यों दिलवाई, इसका जवाब नहीं दे पा रहे। दूसरा हम सवाल पूछ रहे हैं कि शरद रेड्डी से बीजेपी का क्या रिश्ता है, ये देश को बताना चाहिए। तीसरा हमारा सवाल है कि अगर शरद रेड्डी ने 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए तो क्या जेपी नड्डा की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? जेपी नड्डा को पता था कि ये शराब घोटाले में एक एक्यूज्ड है। अगर एक एक्यूज ने 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत के रूप में चुनावी बांट दिया, जेपी नड्डा की जिम्मेदारी बनती थी कि सीबीआई ईडी को जाके बताए कि 60 करोड़ रुपए आपके एक एक्यूज ने हमें इसी तरीके से दिए हैं। जेपी नड्डा ने छुपा के रखा। अब तो सीबीआई और ईडी का यह काम होना चाहिए कि वो जेपी नड्डा के घर जाएं, जेपी नड्डा को अरेस्ट करे और जेपी नड्डा से पूछताछ करे कि 60 करोड़ रुपए जो आपने शराब घोटाले नरेंद्र भारद्वाज, ये सवाल आपने पूछा, पहले शुरुआती रिमार्क में भी पूछा था, इस सवाल का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। लेकिन मेरा जो सवाल है, आपने उस सवाल का ना तो उत्तर दिया ना आप देने में मुझे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। मैं उसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने किसको कहा? उसका जवाब दे रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं। दिल्ली के 2 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, किसने लेटर दिया? मैं उसका जवाब किसने साइन किए? उसका जवाब दे रहा हूं। क्या वो वैध है? उसका जवाब दे रहा हूं, दीजिए। उसका जवाब दे रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। ठीक है। आज भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे आरोप, अरे आरोप तो अजीत पवार पे। सर मैं यही तो पूछ रहा हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के बिना कोई चीज चलती है क्या? या अभी आप आदेश कोई दे देंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आदेश मान लिया जाएगा क्या? मैं कह रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो ईडी की कस्टडी में, अगर ईडी की कस्टडी में रह के वो दिल्ली के लोगों तो वही तो पूछ रहा हूं, किसको दिया सर ये तो बता दें। मैंने तो मान लिया कि चीफ मिनिस्टर है, ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन दिया किसको? मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां चलती रहे, अपने अधिकारी को दिया, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे चीफ सेक्रेटरी को दिया, पकाए हुए ये अपने पीएस को दिया, किसको दिया? अरे अरविंद के, अरे हमारे मंत्रियों ने
परसों आतिशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज सौरभ भारद्वाज जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री जी का आदेश आया कि दिल्ली के लोगों आया, तो वही तो पूछ रहा हूं, कैसे आया? मेल से आया, फैक्स से आया, मौखिक आया, लिख के आया, किसी अधिकारी के जरिए आया? यही तो मैंने पूछा, और इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। चीफ मिनिस्टर ऑर्डर दे सकते हैं सर, और ऐसा भी ऑर्डर नहीं है कि कोई पॉलिसी बहुत बड़ी बदल दी हो। चीफ मिनिस्टर है वो। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं। क्यों नहीं देंगे? तो कौन सा रूट है, किसके जरिए आया? वो चीफ मिनिस्टर है। मैंने कब कहा कि नहीं है? मैं तो कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ऑर्डर दे सकते हैं, बड़ा अच्छा ऑर्डर दिया, और मैं तो ऑर्डर की भी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन आया कैसे ये भी बता दीजिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, और ईडी की कस्टडी में रहने के बाद उन्होंने इस बात को दिल्ली के मंत्रियों के पास संदेश भिजवाया है कि दिल्ली के काम नहीं रुकने चाहिए। उन्होंने आतिशी के पास फोन पे, सौरभ मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे लिख के, उन्होंने रिकॉर्ड करके, अरे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब वो सीएम केजरीवाल ने कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाई? सौरभ भारद्वाज जी, अरे आतिशी जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है सीएम साहब, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं। उन्होंने वो जवाब दे दिया होता तो आपसे हम क्यों सवाल पूछते हैं? बातें कर रहे हो? अरे सीएम साहब अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता होते तो ईडी वीडी कब की छोड़ देती। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते, मोदी जी की बात मान लेते। ये तो आरोपों की बात होगी, मैं तो तथ्यों की बात कर रहा हूं। आप लोग तो नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूं सर। उन्होंने कहा कि भाई मैं देश के लिए, भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? आरपी सिंह इस पे जवाब। मेरी एक एक सांस देश के लिए आखिरी क्षण तक समर्पित है। क्यों इतनी आपत्ति करते हैं आप लोग? देश के लिए समर्पित हूं, मेरी पार्टी देश के लिए समर्पित है। आरपी सिंह जवाब देगी। आरपी सिंह जवाब दीजिए। ठीक गणेंद्र जी, 60 करोड़ आगे आपका पॉइंट, जवाब दीजिए आरपी सिंह जी। धन्यवाद राममोहन जी। मैं अपेक्षा करूंगा कि मैंने बिल्कुल टोका नहीं, और ये बिल्कुल बोलेंगे नहीं बीच में। ठीक। आप इनसे लगातार पूछते रहे कि किसके थ्रू आया, किसने दिया, फोन से दिया, कोई जवाब नहीं। शायद उस फ्री वाईफाई से हो गया जिसका वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो फ्री वाईफाई शायद इनके ऊपर कोई एंटीना लग गया और मंत्रियों के बीच में कोई एंटीना लग गया, जहाँ उस मोबाइल फ़ोन से हो गया होगा। जो मोबाइल फ़ोन, वो कह रहे मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा वो मोबाइल फ़ोन जिससे मैं धंधा करता था सारा यहाँ बैठकर, वो कहाँ गायब हो गया मुझे याद नहीं आ रहा। शायद उस मोबाइल फ़ोन से कहीं अंदर कहीं कनेक्शन जोड़ दिया होगा। असल में क्या है, झूठ बोल रहे हैं, पकड़े गए हैं झूठ बोलते हुए, और झूठ बोलते पकड़े इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इनको लगा कि हम ये फर्जीवाड़ा बाहर करते रहे, अंदर जाकर भी ऐसे ईडी की कस्टडी में ऐसा करेंगे तो ये चल जाएगा मामला। ये चलने वाला नहीं, और ईडी इसकी पूछताछ भी करेगी इनसे कि आपने वो ऑर्डर कब पास किया, कौन सी जगह पास किया, चलते चलते पास कर दिया। अब सुनीता बहन जी को कोई बैठकर, भाभी को सॉरी बैठकर दे दिया, वो सबका सब चीज़ें तो अब वहाँ पे रिकॉर्ड पे हैं, कोई चीज़ छुपी है नहीं जो रिकॉर्ड के बाहर हो। और एक ये बार बार मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए मुझे कहने दीजिए। शरद रेड्डी की बात करते हैं। अरबिंदो फार्मा के कई सारी कंपनियों से एक कंपनी में डायरेक्टर हैं शरद रेड्डी, पहली बात। दूसरी बात, शरद रेड्डी के ऊपर कोई छूट नहीं मिली जी। शरद रेड्डी पर मुकदमे आज भी चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, क्योंकि सरकारी गवाह बनने से कोई मुकदमे कम नहीं होते, मुकदमे में सजा कम नहीं होती। तीसरी बात, वो जो शरद रेड्डी की बात कर रहे हैं, कृपा कर ये भी समझिए, वो जो अप्रूवर बना है वो कोई ईडी के कहने पर नहीं बना, वो कोर्ट के आदेश के, कोर्ट उसको चेक करता है कि हाँ भी इसको प्रूव बनाना, क्योंकि वो जो पावर है वो कोर्ट के पास है, वो ईडी के पास पावर नहीं है। पर जो मूल बात है इनसे आप पूछ रहे, एक सेकंड दीजिए, जो मूल बात इनसे एक सेकंड दे दीजिए प्लीज, एक सेकंड दे दीजिए राममोहन, एक सेकंड और जी, एक सेकंड और प्लीज। वो जो इनसे जो मूल बात पूछ रहे हैं कि ये जेल के बाहर, सॉरी ईडी की कस्टडी के बाहर रहते भी फर्जीवाड़ा करते थे, ईडी की कस्टडी में जाकर भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये मूल बात। और जिस प्रकार से सब कर रहे हैं, ये तो कोई गैंगस्टर अभी पकड़ा गया था, बिश्नोई गैंगस्टर पकड़ा गया था, वो जेल से इंटरव्यू दे रहा था, जिस दौरान बेल मिली, जिस दौरान अप्रूवर बना, उसी दौरान आपकी पार्टी को फंड आया। भाई जो व्यक्ति करप्ट है, जिसकी कंपनी करप्शन में इन्वॉल्व है और जिसके ऊपर चार्जेस ईडी लगा रही है, वही आपको दे रहा है पैसे जी। तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? धन्यवाद। मैं बिल्कुल पूछा जाना चाहिए और उसका उत्तर भी दे रहा हूं मैं। अरबिंदो फार्मा एक बड़े कई सारी कंपनी का एक ग्रुप है, उसमें से जिस कंपनी में ये डायरेक्टर है उस कंपनी में नहीं, किसी और कंपनी ने अपनी तरफ से पैसे दिए, कांग्रेस को भी, बीआरएस को भी और बीजेपी को भी, सबको दिए उन्होंने पैसे। और उसमें से वो पैसे हमारे पास हम मानते हैं, परंतु उसका कारण से वो अप्रूवर हो गए, इसमें कुछ हमारे हाथ में नहीं, का कोर्ट तय करता है।
वो हमारे हाथ में नहीं, उसकी अगर कोई बेल होगी तो वो हमारे हाथ में नहीं। अभी इसी प्रकार विजय नायर जो उनका किंग पिंग था, जिसको उन्होंने सरकारी बंगला दे रखा था, कैलाश गहलोत के वाला बंगला दे रखा था, जो मुख्यमंत्री के साथ बेल में तो बहुत सारी जहां चीजें से ईडी के हाथ में होती है ऑपरेशन होता था। बेल में तो बहुत सारी चीजें ईडी के हाथ में होती है। ईडी अपोज करेगी, ईडी अपोज करेगी। जैसे सिसोदिया साहब जाते हैं बेल लेने के लिए, ईडी ने अपोज किया, कोर्ट ने ईडी की बात मानी। ये क्या शरद रेड्डी केस में हुआ? विजय नायर के केस में भी उसको बेल मिली, वो विजय नायर के केस में कैसे हुआ? तो वो इसी प्रकार हुआ क्या? ईडी ने कहा कि नहीं, विजय नायर हालांकि वो व्यक्ति है जो कि मुख्यमंत्री जी के निवास वाले जो बगल में निवास है उस पर रहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।